देखिए पिछला वीडियो में 30 को क्वेश्चन बताए थे और 30 क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताए थे। इसमें भी जितना आपको क्वेश्चन बताएंगे ना उतना क्वेश्चन को सुपर फास्ट आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। और देखिए इसमें जितना आपको क्वेश्चन बताते हैं ना, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में सबसे अधिक बार यही सब क्वेश्चन पूछा गया है और यही टाइप का क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन को ट्रिक से मात्र आप 2 सेकंड में कैसे बनाइएगा, अगर ये सब पूछ दिया तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो मात्र आप 2 सेकंड में कैसे बनाइएगा, यही आपको सब ट्रिक आपको इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 31 से स्टार्ट करेंगे, पहले आपको 30 को बता चुके थे, ठीक है। फिर इसमें जितना बताएंगे उतना को क्या बोले कि सुपर फास्ट आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। हम ट्रिक सिखाते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चनों को मात्र 2 सेकंड में बनाइएगा, देखकर आंसर कैसे टिक कीजिएगा। देखिए जैसे कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक अवकल समीकरण, यहाँ पे कुछ भी मान दे, ठीक है। यानी dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर समाकलन गुणांक कितना होगा, मान दे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 को दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा हमेशा यहाँ पे ये जो p रहेगा ना, ये हमेशा उसके साथ आंसर में रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए x और y z 3 गो तल होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अधिकांश आपके ऐसे जब सवाल देता है तो x और y दुइयों का यहाँ पे खेला रहता है, ठीक है। यहाँ पे y देगा और नहीं तो x देगा, क्या देगा, y देगा, नहीं तो x देगा। अधिकांश आपके बोर्ड एग्जाम में y देता है, क्या देता है, y देता है। यहाँ पे देखिएगा अगर y देगा तो x हो जाएगा, ठीक है। इसके आंसर में क्या, देखिए ये इसके साथ में हमेशा जो रहेगा ये हमेशा रहेगा आंसर में, देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये y रहेगा तो उसके साथ में x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके साथ में x हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, उसके साथ में हमेशा p होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसके साथ में होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होगा, कि यहाँ पे y रहेगा तो x होगा, अगर यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे y होगा। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये है, ठीक है, मिल गया, सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए y है तो y दे दिया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इसमें चलते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे p था, यहाँ पे ये तो होइबे नहीं करेगा, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा, यहाँ पे ये भी होइबे नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे p है तो यहाँ पे p है, और इसके साथ में क्या बोले कि यहाँ पे y लगा है तो यहाँ पे x होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहीं पे x रहता तो यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे y होना चाहिए, तब ये बिल्कुल सही होता है। यहाँ पे y पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ऐसे सवाल दे देगा, ठीक है। यानी a बराबर इतना दिया होगा, a स्क्वायर का मान पूछेगा ऑप्शन में दे देगा कि a b c d करके कुछ भी, ठीक है। तो किस तरीके से बनाइएगा, देखिए यहाँ पे तो मान पूछा है कि एकांक अवयव है, कि a है, कि रिक्त अवयव है, ठीक है। यहाँ पे तीनों को, यहाँ पे डी में आप नॉन ऑफ दीज लिख सकते हैं, नॉन के मतलब कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे जब भी सवाल देना तो आपको क्या ट्रिक सिखाएं कि अगर मैट्रिक का मान इस तरीके से अगर मान निकालने के लिए पूछे तो ऐसे आपको 3 गो जीरो अगर एक साथ ऐसे 3 कोना पर बन जाता है तो उसको तिरछा तिरछी इस तरीके से गुना कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे तिरछा तिरछी यहाँ पे इस तरह बन रहा है, अगर इस तरीके से बनेगा, केवल मान पूछेगा, इतना a बराबर दे देगा, पूछेगा कि मान ज्ञात करे, तो करना क्या है, ये नहीं कि ऐसे एक को धरे ऐसे ऐसे काट के बनाने लगे, नहीं, ठीक है। करना क्या है कि तिरछा तिरछी ऐसे 3 गो जीरो एक साथ ऐसे 3 कोना पर भेटा गए, ठीक है। तो उसको सीधा ये विकर्ण है ना, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें क्या पूछा है, इस तरीका से दिया है और a स्क्वायर का मान पूछा है, तो किस तरीके से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे 3 गो जीरो भेटा गया, ठीक है। तो हम तिरछा तिरछी ही गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और -1 में गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ऑप्शन से अब चलिएगा, -1 आया तो एकांक, यानी 1 आया तो एकांक हो जाएगा कि नहीं, a आया तो a, देखिए a बराबर a, तो ये तो होइबे नहीं का रिक्त अवयव, तो रिक्त अवयव यानी पूरा खाली खाली 0 0 जैसे हो जाता है ना, उसको रिक्त अवयव कहते हैं, यही ना कहते हैं। लेकिन एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया, तो एक के लिए एकांक अवयव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांक अवयव हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इस तरीके से देगा तो अगर यदि a बराबर यानी इफ है, देखिए इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट है, ठीक है, बोलते हैं कि कुछ इंग्लिश का भी प्रयोग कीजिए, बिल्कुल करेंगे भाई। यदि देखिए यदि का मतलब होता है इफ a बराबर इतना दिया है तो मान इसका वैल्यू इसका निकालना है, ठीक है। तो इसको तिरछा तिरछी आपको गुना कर देना है 3 जगह पे आपको, यानी 3 कोना पर आपको ऐसे जीरो भेटा देना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। अगर भेटा गया तो उसे तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। जो पिछले वीडियो में ऐसा आपको सवाल को उदाहरण देकर यानी आपको ट्रिक आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। पहिलका वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो चलिए ये 2 गो क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यानी इफ y बराबर इतना x के पावर 7 हो तो dy बटा dx का मान कितना होगा, यानी कलन के मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे dy बटा dx नहीं देकर यहाँ पे आपको dy दे देगा, क्या देगा, dy, ठीक है। यानी dy बटा dx इसका मान आपको पूछेगा, यानी ये समाकलन देखिए सांप जैसा चिन्ह रहेगा उसको आप कहिएगा समाकलन, और जो dy बटा dx के रूप में रहेगा उसको आप कहिएगा अवकलन। बुझा गया। देखिए यहाँ पे dy बटा dx पूछा है तो इसका आपको अवकलन करना है। किस तरीके से बनाइएगा, देखिए ऐसे जब भी आपको सवाल मिले यहाँ पे कुछ भी मान हो, कोई भी मान हो, ठीक है, करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना, यहाँ पे यानी 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ऐसे समाकलन का चिन्ह ऐसे आपको लगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी मान हो सीधा उसको एक बार x के पावर जो रहेगा उसको लिखिएगा 1 इस पर बढ़ा दीजिएगा 8, यानी 7 पर 1 बढ़ाइएगा, यानी 7 में 1 बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 1 होगा, तो ये 8 हो जाएगा। और नीचे जितना रहेगा उतना ही से भाग दे देना है, दे दीजिएगा। और यहाँ पे प्लस में एक c जोड़िए या k जोड़िए, कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। क्या करना है कि अगर इस तरीके से जब मान दे दे, ठीक है, x के पावर 7 हो, 6 हो, से कुछ भी मान हो, ठीक है, 10 हो, 12 हो, 13 हो, कुछ भी हो, उसमें 1 बढ़ा देना है और जितना ऊपर लिखेगा उतना ही से नीचे भाग दे दीजिएगा। प्लस देकर एक कोई कांस्टेंट यानी एक c जोड़िए चाहे k जोड़ दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बुझा गया होगा। ये देखिए 34 नंबर उसी प्रकार है। देखिए कि y बराबर x के पावर 5 तो dy बटा dx का मान कितना होगा। करना क्या है, इसमें भी जैसे आप किए हैं ना, तो देखिए ये सूत्र क्या होता है कि अगर x के पावर क्या होता है कि x के पावर n प्लस 1 के सूत्र पर चलाता है। देखिए सूत्र भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये किस सूत्र पर आ जाता है, जैसे कि d x के पावर n बटा dx रहता है तो हम करते क्या है कि n इंटू एक्स n माइनस 1, यही ना सूत्र होता है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको एक बार यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, इसमें 1 कम कर लीजिएगा, यानी कम कीजिएगा तो 5 में 1 कम कीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा, यानी x के पावर 4 लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, x के पावर 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया हुआ है कि जब भी आपको इस तरीके से मान देना तो एक इसको यानी ऊपर जो भी मान रहेगा उसको नीचे लिख देना है, लिख दिए, और इसमें 1 कम करके इस तरीके से आपको लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बुझा गया होगा। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना के स्थिति सदिश कितना होगा। देखिए करना क्या है कि इस सभी में आई से, देखिए जैसे कि 3 गो वेक्टर हो, जैसे कि आई होता है, जे होता है, के, यानी आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, 3 गो। जब भी हम वेक्टर इनका सवाल यानी सदिश का सवाल बनाते हैं तो आई, जे, के से 3 गो से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो बिंदु इतना इतना सदिश दिया है तो इस सभी में आई, जे, के, यानी इसका मान आई हुआ, इसको में जे, इसमें के से गुना कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे, क्या कि बिंदु दिया ये क्या है, इसका स्क्वायर फिर स्क्वायर इस तरीके से निकालने लगेंगे, लेकिन नहीं, आई जे के से गुना कर देना है, यानी 3 आई वेक्टर जे, ठीक है। एक हो गया। यहाँ पे देखिए ये इंटू है तो इंटू 5, यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन में गुना में भी रहेगा, आपको ध्यान देना कि इंटू में है तो इंटू में ही होगा, इसका आंसर कितना में होगा, इंटू में ही होगा, ठीक है। इंटू हो गया 6 के वेक्टर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अगर देखिए तल इतना का अभिलंब दिक् अनुपात कितना होगा। यहाँ पे कुछ भी मान बदल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा मान देना तो सीधा ये इसको निकालिएगा, इसको निकालिएगा, इसको निकालिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये जो बाद में रहेगा उसको हटा दीजिएगा, यानी 7 है तो 7 हो जाएगा, और 4 है तो 4 हो जाएगा, और -2 है यहाँ पे तो -2, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके से सवाल मिले तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए 36 हो गया। आप 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ भी मान दे, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ठीक है, 7 हो, 8 हो, कुछ भी यहाँ पे पावर में हो, यहाँ पर भी कुछ भी हो, कुछ भी मान हो, ठीक है। और मान ज्ञात करने के लिए दे, ठीक है। करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो भी मान देना, यहाँ पे 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, और 100, ठीक है। x के बगल में इसका गुणांक में देखिएगा कितना है, उसमें और इसमें गुना कर दीजिएगा। गुना करके जैसे कि देखिए यहाँ पे 7 है ना, और यहाँ पे 5 है, तो इसमें और इसमें गुना कर लीजिएगा तो 7 पंजे कितना होगा, 7 पंजे 35 होगा, 30 होगा। और जिस तरीके से ये दिया है उसी
उसी तरीका से यहाँ पे उसी तरह आपको लिख देना है। 4 है तो 4, 5x है तो 5x, और इसमें देखिए 7 है ना, जो भी मान दे यहाँ पे उसमें एक कम कर देना। तो 7 में एक कम कीजिएगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। करना क्या है, फिर एक बार ध्यान से सुनिए, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, करना क्या है कि यहाँ पे जो भी मान दिया रहेगा उसको उसी तरीका से लिख लीजिएगा, और यहाँ पे जो भी मान हो, ठीक है, उसमें एक कम कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे जो भी मान हो x के गुणांक में, यहाँ वाला में इसको गुना कर लीजिएगा, गुना करके ये उसको लिख दीजिएगा फाइनल, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर माइनस रहता है, क्या होता है कि 4x, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4x माइनस यहाँ पे 3x मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2x यानी 2 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे dx इस तरीके से रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो करना क्या है, ठीक उसी प्रकार आपको करना है, जैसे दिया है उसी को मान यहाँ पे उसी तरह आपका 4 है तो 4 हो जाएगा, माइनस 3x है तो 3x हो जाएगा। और देखिए 1 2 में एक कम करना है तो एक होगा, जो एक लिखिएगा तो ठीक है, नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा। और करना क्या है कि इसमें और इसमें x के गुणांक वाले में आपको गुना कर देना है। तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, बुझा गया। अगर इस तरीका से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो इसी तरीका से आपको बनाना है। देखिए 38 नंबर देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीका का क्वेश्चन e के पावर x और x के पावर यहाँ पे कुछ भी मान दे, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, करना क्या है, देखिए सीधा यहाँ पे e के पावर में जो भी मान रहेगा उसको यहाँ पे उसी तरीका से पहले आपको लिख लेना है, लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट का चिन्ह दीजिएगा। देने के बाद देखिए यहाँ पे x के पावर जितना रहेगा उसको यहाँ पे एक बार ऐसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद इसको अवकलन करते चल जाना है। क्या करना है, अवकलन करते चल जाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि dx के पावर n भागा dx का सूत्र क्या होता है कि n इंटू एक्स n माइनस 1, यही ना सूत्र होता है। तो ये सूत्र पर आ गया है कि नहीं, बिल्कुल आ गया है। जो n का मान ये 2 है, n का मान कितना है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे x ये है, और यहाँ पे n का मान ये 2 है, तो 2 में से एक कम कीजिएगा तो एक होगा, तो 2x हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब फिर इसका अवकलन कीजिएगा, तो इसका अवकलन कीजिएगा तो 2 यानी x का अवकलन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 का अवकलन कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस देना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी प्लस, ठीक है, इस तरीके से करना है, यानी प्लस, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस इस तरीके से आपको करना है, यानी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। करना क्या है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो ई के पावर में जितना रहेगा उसको पहले बाहर कर लीजिएगा, उस पर से अवकलन करते चल जाइएगा, ठीक है। तो ई के पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लिखिए तब वो ठीक है, नहीं लिखिएगा तब वो ठीक है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में ऐसे c जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिएगा, और नहीं तो k जोड़िएगा तो k भी चलेगा, यानी कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, यानी 38 नंबर भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि na बराबर 3 दिया हो तथा nb बराबर इतना दिया है तो na इंटू b बराबर कितना होगा, यानी गुना कितना होगा। तो देखिए करना क्या है कि अगर n में सबसे गुना कर देना है तो n में गुना कीजिएगा तो na हो जाएगा, फिर n में b से गुना, यानी यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, ठीक है, बिल्कुल आपको लौक रहा होगा, आपको बिल्कुल लौक रहा है, ठीक है। तो nb यहाँ पर भी हो जाएगा। होने के बाद देखिए na का मान कितना है, na का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रख लीजिएगा, nb का मान कितना है 2 है तो 2 रख लीजिए। यहाँ पर देखिए na का मान 3 है, कितना है 3 है तो यहाँ पे 3, और nb का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 रख लीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 दूना 6 और 6 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। और देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या है कि इनमें से कौन सममित अवयव है। सममित का मतलब कि सम, आपको ध्यान में रखना है, सममित का मतलब क्या, सम। तो देखिए करना क्या है कि देखिए इसमें सम संख्या आपको खोजना है। किस तरीके से खोजना है, देखिए कि यहाँ पर जो अंक रहेगा यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यानी ये तो सब मिल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें देखिए, इसमें भी आप ऑप्शन जितना रहेगा उतना ऑप्शन में आपको देख लेना है, ठीक है। इसमें भी कोई नहीं मिल रहा है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर सम्मित पूछेगा तो ऐसे आपको तिरछा तिरछी इस तरीके से आपको देख लेना है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 41 नंबर
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कोटि और घात ऐसा पूछा जाता है कि इसका कोटि बताइए और घात बताइए, इस तरीके से अवकल समीकरण दे दिया जाता है। तो देखिए करना क्या है कि ये नहीं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे है तो इसमें कोटि और घात देखने लगे, नहीं, यहाँ पर देखिएगा, यानी देखिएगा वैसे सवाल दिया जाता है, यहाँ पर भी कुछ मान दिया जाएगा और यहाँ पे भी दिया जाएगा। तो आपको दो बार यानी दो बार जो किया गया है, यानी दो बार जो दौड़ा है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये चार बार दौड़ गया, ठीक है, ये कोई मेडल लेबे नहीं किया, ये दो बार दौड़ा और दोनों बार ये मेडल लाया है। तो कौन किसका ज्यादा पोज यानी किसका ज्यादा मान होगा, यानी जो मेडल लाया है उसी का ना ज्यादा मान होगा कि भाई ये मेडल लाया है, ये अच्छा धावक है, ये चार बार दौड़ा है, ठीक है, ये कुछ लेबे नहीं किया है, तो इसका कोई मान थोड़े होगा, इसका वैल्यू थोड़े होगा, कोई बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दो है ना, तो यहाँ पे देखिएगा हमेशा कोटि और घात आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो सबसे ज्यादा बार जो अवकलन किया गया होगा ना, उसमें देखिएगा ये सबसे ज्यादा बार है तो ये कोटि हो जाएगा, क्या होगा, ये कोटि होगा। और घात के मतलब कि कोई भी मान होता है ना, जैसे कि 5x⁴ तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि घात तो घात 2 है, इस तरीके से आप जानते हैं। तो यहाँ पे यानी कोटि तो ये हो गया और घात इसके बगलवा में देखिएगा यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे इसके बगल में y पर देखिएगा कि y पर कितना घात है, तो y पर 1 है तो 1 इसका कोटि हो जाएगा, यानी इसका कोटि और घात यानी कोटि कितना होगा 2 हो जाएगा और घात कितना होगा 1 हो जाएगा, कितना होगा घात 1 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इस साल एग्जाम में आने वाला है कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 0 होगा। कैसे 0 होगा कि देखिए अगर -5 बटा यहाँ पे कुछ भी मान हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी प्लस रहेगा, फिर भी चलेगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, और यहाँ पे हमेशा ये विषम संख्या होना चाहिए, कितना संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, उसका मान हमेशा 0 होता है, कितना होता है, उसका मान हमेशा 0 होता है। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। आप चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि यानी वृद्धि की दर इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड हो तो परिधि की वृद्धि कितना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दर यानी वृद्धि की त्रिज्या का मान इतना दे दिया है, तो पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि के वृद्धि कितना होता है, तो परिधि कितना होता है 2πr, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है जो r का मान यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो इसमें गुना कर लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। किस तरीके से गुना कीजिएगा, देखिए यहाँ पे पाई है तो पाई रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 में इतना से आपको गुना कर लेना है, 0.4 में गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 यानी 0.8 यानी इतना आंसर हो जाएगा। ये जितना में दिया है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया। जब भी आपको इस तरीके से सवाल देना तो 2πr इसका सूत्र होता है, यहाँ पे जो भी मान दे उसमें r का मान रख के और गुना आपको कर लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। और 4 गो ऑप्शन में ध्यान से आपको देखना है, कहीं पे पाई नहीं देगा, कहीं पे π² दे देगा, ठीक है, कहीं पर सेंटीमीटर देगा, ये पर सेकेंड नहीं देगा, ठीक है, ध्यान से आपको ऑप्शन में देखना है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यह एक मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया हो तो विषम समित यदि है, ठीक है, यानी विषम समित पूछेगा और 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो करना क्या है कि aij इंटू n गुण n का ये मैट्रिक्स है यानी विषम समित है, तो यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इसमें से बताइए कौन इसका आंसर होगा। तो देखिए विषम पूछा है तो विषम के बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि विषम के माने माइनस यानी फुट, क्या है कि विषम के मतलब माइनस यानी फुट, यानी 3 गो जोड़ा में जो रहता है ना, यानी जो जोड़ा के रूप में नहीं रहकर फुट के रूप में रहता है उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये भी विषम के रूप में रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि विषम संख्या में थोड़े है, यहाँ पर भी देखिए यह विषम i है j है, तो i j है ये विषम में हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इसका सोज है यानी सोज दे, जैसे कि i है और j है, ठीक है, और यहाँ पर भी उसका उल्टा हो गया, j है i है, लेकिन विषम का मतलब क्या फुट यानी माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए i है j है, ठीक है, यहाँ पर j है और i है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा भी ये है, लेकिन माइनस में ये नहीं है तो ये होगा नहीं, ये माइनस में यहाँ पे दिया है। ध्यान से आप देखिए यहाँ पे माइनस में है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सवालों में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लेकिन आप ये वीडियो देख कर जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ
साथ अल्फा बीटा गामा का कोण बनाती है। तो अगर इस तरीका से दे दे तो साइन स्क्वायर में रहेगा उसका मान 2 होगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा रहेगा तो उसका आंसर 2 होगा। कितना होगा? उसका आंसर 2 होगा। अगर यहीं पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के रूप में रहेगा उसका मान कितना होगा? उसका मान 1 होगा। अगर यहीं पे अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अगर गामा में भी रहेगा तो उसका भी मान 1 होगा। ठीक है, यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और कॉस में रहेगा उसका मान 1 होगा। अगर यहीं पे साइन में आ जाएगा तो इसका मान 2 हो जाता है। आपको याद रखना है किस तरीके से होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह तोड़ते जाएगा तो 1 2 3 को हो जाएगा और ये माइनस होगा तो कट जाएगा, यानी इसका मान जैसे कि 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 को हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 1 जो घटाइएगा तो इसमें से देखिए घटाना पड़ेगा 1 तो ये 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये प्रूव करके आपको बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन देखिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर के रूप में रहेगा उसका मान आपको याद रखना है 1 होता है, कॉस में रहेगा तो उसका भी मान 1 होता है और साइन में रहेगा तो उसका मान 2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 होता है। जैसे कि ऐसे सवालों को प्रूव करके पिछला वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक है, 45 को हो गया। ठीक है, अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्या है क्वेश्चन के? अगर डायरेक्ट आपके सवाल इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इतना मापांक बराबर कितना होगा, करना क्या है कि इसमें जितना भी मान दे, ठीक है, उसको सीधा स्क्वायर कर देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे स्क्वायर करना है? जैसे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही कर देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ए का मान ये है, इसमें गुना काथी से हुआ है 2, तो 2 का मान यानी ए का मान 2 है। फिर यहाँ पे -3 बी का मान है, यहाँ पे कुछ ही से गुना नहीं है तो इसके साथ में छुपा क्या है? 1 तो 1 यानी सी का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का मान क्या होगा? 2 होगा, बी का मान -3, सी का मान 1, यही यानी इस सभी में ए बी सी का स्क्वायर कर देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9। और देखिए जैसे कि 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस हट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 का सभी पे रूट चढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पे 9 1 10 और 10 4 14 यानी 14 यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब चलिए 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी सरल रेखा के दिक अनुपात 1 3 5 हो तो रेखा का दिक कोजाई कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए करना क्या है कि इसी तरीके से जैसे कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का किए हैं तो इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर कर लेना है। करने के बाद देखिए कैसे, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 5 5 25 हो जाएगा। ये सभी रूट में रहेगा, काथी में होगा? सभी रूट में होगा। तो 9 1 10 और 20 10 30 35 कितना होगा? रूट 35 हो जाएगा। 35 हो गया। और देखिए दिक को जाए पूछा है ना तो देखिए 1 भागा ये जितना दिया उतना से उस समी में भाग दे देना है। करना क्या है? भाग दे देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, रूट 35 हो जाएगा और यहाँ पे 5 है तो 5 और रूट 35 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे सवाल मिले तो आपको बनाना है। चलिए 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 देखिए यहाँ पे जो भी मान देगा ना तो यहाँ पे वैसे मान दिया जाता है ना जो इसका मान निकल जाए। कैसे ऐसे सवालों को बनाइएगा? देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ भी मान दे तो इसको वैसे भाग में आप तोड़िएगा ना जिसका मान यानी देखिए उसका गुना करने पर भी फिर उतना आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 फिर उतना आ जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ पे 8 रहता तो 4 दूने 8 इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 6 है तो 3 दूना यानी 3 2 में तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं। 3 में फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जोन सबसे बड़का रहेगा वो प्लस के लिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसका मान 3 हो जाएगा। कितना होगा? इसका मान 3 हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस रहता तो इसका मान छोटका वाला होता। कौन वाला होता? छोटका वाला होता जो यहाँ पे टेन थीटा बराबर दिया है। काथी बराबर दिया है? टेन थीटा बराबर इतना। तो इसको तो आप हल कर लिए, यहाँ इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मान आप निकाल लिए, बिल्कुल आप निकल गया। तो अब करना क्या है? इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप सूत्र जानते हैं कि नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, जो 10 थीटा का मान यहाँ पे आप निकाल चुके हैं। कितना आया है?
3 आया तो 3 इसमें रख देना, तो 3 का स्क्वायर 3 3 आई 9 हो जाएगा, और 1 जोड़ देना है तो 9 1 10, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? देखिए फिर से जब भी इस तरीके से क्वेश्चन देना तो यहाँ पे देखिए जो भी मान दे उसको वैसे भागों में तोड़िएगा ना कि फिर उसको गुना करने पर फिर वहाँ पे इतना आ जाना चाहिए। जैसे 3 दूना 6, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि 12 रहता तो 6 दूना 12, इस तरीके से। और यहाँ पे प्लस है तो सबसे बड़का होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे सबसे छोटका वाला मान होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 3, इसका tan थीटा का मान हो जाएगा, और यहाँ पे वैसे मान दिया जाता है ना जो इसका तोड़ने पर, यानी इसका मान यहाँ पे निकालने पर आ जाता है। ठीक है, बहुत हल्का होता है, ऐसे सवालों को आप प्रैक्टिस करें, यानी ऐसे सवालों को आपको भेंट नहीं हुआ रहता है। आप सोचते हैं कि ये भारी है, बिल्कुल भारी नहीं है, बहुत हल्का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। चलिए 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्युत्क्रम पूछेगा। क्या पूछेगा? व्युत्क्रम पूछेगा। तो करना क्या है कि जो भी मान दे यहाँ पे उसको वैसे ही आपको लिख देना है। cos थीटा है तो cos थीटा, sin थीटा है तो sin थीटा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो इससे पहले इसको माइनस हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए sin थीटा है तो sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा लिख लिया। ऐसे आपको देना है, जो इससे दिया है उसी तरीके से आपको दे देना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो देखिए यहाँ पे प्लस नहीं करना है। करना क्या है कि देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे उसको माइनस आपको ऐसे लगा देना है। करना क्या है कि ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस दे देते और इसको हटा देते, यही इसका आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए, यानी तिरछा तिरछी उसके, यानी देखिए यहाँ पे विकर्ण वाले पर उसको उल्टा कर देते हैं, वही इसका व्युत्क्रम हो जाता है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए और 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा कि x दे देगा, y पूछेगा, तल का समीकरण कितना होगा, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आपको सुपर फास्ट आपको ट्रिक सिखाते हैं। पहले आपको इसको हम आपको बता देने दीजिए। देखिए यदि इफ यानी y बराबर इतना दिया हो, ऐसे अनंत तक ये जाएगा। ठीक है, तो dy बटा dx का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पे कुछ भी मान दे, ठीक है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी दे, सबसे पहले आपको ऊपर वाई स्क्वायर लिखना है। कितना लिखना है? वाई स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वाई स्क्वायर लिखना है, और नीचे के करना क्या है कि वाई स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको एक बार अपने से अवकलन कर देना है। यानी साइन का अवकलन कितना होता है? कॉस होता है, एक्स में तो एक्स से हो जाएगा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे हमेशा यहाँ पे जो मान रहेगा उसी को यहाँ पे वैसे ही आपको लिख देना है। साइन है तो साइन लिख लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए ऐसे का चिन्ह दीजिएगा, और माइनस एक क्या करना है कि एक माइनस वाई, यहाँ पे लॉग का चिन्ह देना है। लॉग एक्स का मतलब होगा कि ये वाला एक्स, यानी साइन कितना होगा? साइन एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी मान दे, क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी मान दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधा पहले वाई स्क्वायर देना है। ठीक है, वाई स्क्वायर, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको एक बार अवकलन कर लेना है। तो साइन का अवकलन कितना होता है? कॉस होता है, और यहाँ पे जो मान रहेगा उसको वैसे ही आपको लिख देना है। नीचे साइन हो जाएगा, और यहाँ पे अपने से एक मानना है, अपने से माइनस, और वाई अपने से भी लॉग मानना है। लॉग एक्स का मतलब कि यहाँ पे एक्स वाला मान आपको लिख देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर भी आपको बुझा गया होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि देखिए हमेशा ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स वाई तल का समीकरण कितना होता है, वाई जेड तल का समीकरण कितना होगा, जेड और एक्स तल का समीकरण कितना होगा। देखिए कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे ये सभी का मान कितना होगा। देखिए जैसे कि एक्स दिया है, आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड 3 गो तल होता है। जैसे कि तल यहाँ पे ऐसे हम बनाते हैं लोग ना, तो यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, ऐसे ही ना होता है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 गो जब तल होता है तो एक्स और वाई जब एक्स वाई दे देगा, और 3 गो एक्स वाई जेड यानी 3 गो तल होता है, तो यहाँ पे एक्स है वाई है, हो गया। तो इसमें बचा कौन? एक्स वाई दे दिया, तो यहाँ पे बचा कौन? जेड बचा ना, तो जेड बराबर 0 हो जाएगा। कितना होगा? जेड बराबर 0 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए वाई दिया है, जेड दिया है, तो इसमें बचा कौन? इसमें बचा एक्स, तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए जेड बचा, यानी जेड भी है, एक्स भी है, तो इसमें बचा कौन है? इसमें है कौन नहीं है? यहाँ पे वाई नहीं है, जो वाई बराबर 0 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। ऐसे सवाल पूछेगा कि एक्स वाई तल का समीकरण कितना होगा, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो एक्स वाई हो गया, ठीक है, तो इसमें बच कौन रहा है? यहाँ पे जेड बच रहा है, तो जेड बराबर 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई है, जेड है, तो इसमें बच कौन रहा है? एक्स बच रहा है, तो एक्स इसका एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जेड है, एक्स है, तो इसमें बचा कौन? इसमें बचा वाई, तो वाई बराबर
जीरो हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन, अगर और क्वेश्चन चाहिए ट्रिक से तो जरूर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा, और बहुत सारा ट्रिक आपको बता देंगे जो आपको 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।